आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्योंकि ये 21वीं सदी ऐसी सदी है जहां हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर की जयंतियां मना रहे हैं। ये कैसा भी समय था, एक विद्वान हम अभी बता रहे थे कि हमें जयंती का बोलने का भी अधिकार नहीं था, हमें कुएं से पानी पीने का अधिकार नहीं था। मैं जब रास्ते में आ रहा था तो एक वक्ता साथी ये हरजन वाली बातों को आपको बता रहे थे। वास्तव में ये घटना हमारे समाज के साथ ऐसा हुआ करता था। समाज साथी अभी संचालन महोदय कह रहे थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और वो शिक्षा बाबा साहब अम्बेडकर ने ग्रहण किया। जिन बाबा साहब अम्बेडकर को शिक्षा नहीं दिया जाता था, उस परिस्थितियों में जो परिस्थिति अभी इसके पहले आपको पूर्व के वक्ता ने बताया, ऐसी परिस्थितियां हुआ करती थी। लेकिन आए तो हमारी परिस्थितियां वैसी नहीं है। हम समाज में घूम सकते हैं, हम समाज में चल सकते हैं, हम बोल सकते हैं, उतनी छुआछूत नहीं है। हमारे पास गाड़ी भी है, हमारे पास पैसे भी है, हम संपन्न भी हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि इस बहुजन समाज के जो बच्चे हैं, इस बहुजन समाज के जो बच्चियां हैं, आज शिक्षा से दूर नजर होते दिख रहे हैं। आज का जो युवा है, जो बहुजन समाज का जो युवा है, जो कल का इस देश का भविष्य बनेगा, कल का इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, डीएम, एसपी, कलेक्टर बनता है, वो बहुजन समाज का बच्चा मैं देख रहा हूं कि 90% पान के दुकान पे, जो कहीं दारू के दुकान पे, कहीं अयासियों के दुकान पे, तो कहीं ताश खेलता हुआ, कहीं जुआ खेलता हुआ नजर आता है। समाज साथियों, क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी समाज की कल्पना किया था? क्या बाबा साहब अम्बेडकर ने आने वाले समय में इसी के लिए सपना देखा था, इसी के लिए संकल्प किया था? इसके लिए संकल्प नहीं किया था समाज साथियों। बाबा साहब अम्बेडकर अपने पूरे जीवन को निछावर समाज के इसलिए किया था कि आने वाला हमारा जो बहुजन समाज होगा, मेरे जैसे पढ़ लिख करके विद्वान होगा, और मैं जिस प्रकार से कारवा को आगे बढ़ाया हूं, उस प्रकार से बहुजन समाज इस कारवा को आगे बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन सीधे हम उल्टा करते जा रहे हैं समाज साथियों। इसका कारण यह है कि हम शील का पालन नहीं करते। जो भगवान बुद्ध ने हमें पंचशील दिया था, जो हमें मार्ग दिया था, जो रास्ता दिया था, उस मार्ग से, उस रास्ते से हम भटक करके और ऐसे मार्ग पे, ऐसे रास्ते पे चल रहे हैं जिस रास्ते पे ये सब करने की जरूरत पड़ रही है। इसलिए कहा जाता है कि आप देख सकते हैं कि जिस समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, वकील पैदा होते हैं, उस समाज का प्रगति कितना होता है। हमारे समाज का प्रगति इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारा बहुजन समाज जो है, जो अभी मैं आपको बताया कि दारू के अड्डे पे और पान के दुकानों पे जो पाया जाता है, यही कारण रहा है कि हमारा बहुजन समाज शासक नहीं बन पा रहा है, प्रशासन में नहीं जा रहा है, नौकरियों में नहीं जा रहा है, अध्यापक नहीं बन पा रहा है। इसलिए कि हमारे अंदर शिक्षा की कमी हो जा रही है। और शिक्षा की कमी इसलिए हो रही है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 5 चीजें बताया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें 5 चीजें बताया था। अगर वास्तव में उस 5 चीजों को हम अपने जीवन में उतार लें तो हमें आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि शिक्षित बनो। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा ग्रहण करो, और उन्होंने कहा कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आपने कभी देखा होगा कि बिना शिक्षा के लिए कोई डॉक्टर बनता है, बिना शिक्षा ग्रहण किए कोई अध्यापक बनता है क्या? क्या बिना शिक्षा ग्रहण किए कोई वकील बनता है क्या? क्या बिना शिक्षा ग्रहण किए कोई इंजीनियर
बनता है क्या? आपको ये सब पता है कि बिना शिक्षा ग्रहण किए ये कुछ नहीं होने वाला है, फिर भी आप शिक्षा से भागते जा रहे हैं। इसका मतलब कि आपकी मति मारी गई है। आपकी जब मति मारी गई है तो आने वाले समय में आपको गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। आपको गुलाम बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये स्थिति रही तो मैं आपको बता देना चाहता हूं बाबा साहब अम्बेडकर के धर्म के माध्यम से कि आप अपने बच्चों को शिक्षित करें। शिक्षा के साथ साथ आप उनको संस्कारित करने का काम करें। आपने देखा होगा कि अपने बच्चों को कितना अच्छा शिक्षा दिला दीजिए, कितना अच्छी डिग्रियां दिला दीजिए, लेकिन अगर उसके अंदर संस्कार नहीं है तो आपको बुढ़ापे में आपको बात कहने से भी इनकार कर देता है और ये मां कहने से भी इनकार कर देगा, इसलिए कि उसके अंदर संस्कार नहीं है। तो शिक्षा के साथ अपने बच्चों के अंदर संस्कार देने की जरूरत है। शिक्षा हो गया, संस्कार हो गया। तीसरा बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, शिक्षा, संस्कार, संगति। बुजुर्गों ने कहा है कि संगत से गुण होता है और संगत से गुण जाए। आप अपने बच्चों को कितना अच्छा शिक्षा दिला दीजिए, कितना अच्छा संस्कार दिला दीजिए, लेकिन अगर उसका संगति अच्छे लोगों के साथ नहीं है, उसका संगति विद्वानों के साथ नहीं है, उसका संगति पढ़े लिखे लोगों के साथ नहीं है, अगर उसका संगति गलत मिल जाता है तो जैसा संगति पाता है वैसे संगति में ढल जाता है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें उसे संगति पे भी ध्यान देना चाहिए। तीसरा बात बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा, संस्कार, संगति, इसके बाद से एकता। आपने देखा होगा जानवरों में एकता, पशु पक्षियों में एकता। आप मधुमक्खियों को देख लीजिए कि मधुमक्खियों में इतना एकता होता है कि कोई एक ढेला चला करके देख ले, कोई एक कंकड़ चला कर देख ले और वो एकता का हसरा आपको सामने पता चल जाएगा कि एकता क्या होता है। एकता में बल होता है। हमारा समाज बिखरता हुआ चला जा रहा है। हम आपस में भाईचारे को खो दिए हैं। माँ बेटी से अलग बातें कर रही है, बाप बेटे से अलग बातें हो रही है। ये क्या है? एकता की कमी है। हमारे समाज में विखंडता की कमी है। अगर हम एकत्रित नहीं रहे, एकता नहीं रहे तो कोई भी आएगा और ढोल के जैसे हमें बजा करके चला जाएगा। इसलिए हमें शिक्षा, संस्कार, संगति के साथ साथ एकता की भी जरूरत है। और पांचवा चीज बाबा साहब अम्बेडकर ने बताया कि शिक्षा, संस्कार, संगति और एकता के साथ साथ हमें व्यक्तिगत पहचान होनी चाहिए। जिस मनुष्य का, जिस मानव का समाज में अगर व्यक्तिगत पहचान नहीं है, वो मानव नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो पशु के जैसा है। होनी चाहिए तेरे सीने में ना सही मेरे सीने में आग कहीं न कहीं जलनी चाहिए, आग कहीं न कहीं निकलनी चाहिए। इन चंद शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।